أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. جزاك الله. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. أحسن الله. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. سبحان الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا بشيء من أعلائك
वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। कह दो ये सकीना से अब्बास नाएंगे। कह दो ये सकीना से अब्बास नाएंगे। रस्ता न वो अब देखे अब्बास नाएंगे। हाथों में उठाए हैं अतफ़ाले हुसैनी जो तर होंगे न ये कूज़े अब्बास नाएंगे। शाबीर का सर नोके नेज़ा पर चढ़ा होगा। साहिल से मगर उठ कर अब्बास नाएंगे। दर्राएंगे ख़ैमों में दर्रा न लई सारे। जल जाएंगे सब ख़ैमे अब्बास नाएंगे। जब अपने भतीजे को शोलों से बचाएगी ज़ैनब की मदद करने अब्बास नाएंगे। गौहर भी नहीं होंगे चादर भी नहीं होगी। सब जुल्म नए होंगे अब्बास नाएंगे। खामोश पड़े होंगे जलती हुई रेती पर पामाल शुदा लाशें अब्बास नाएंगे। ढलते हुए सूरज के हमराह यतीमों के दिल डूब रहे होंगे
की साहिल से हवा, लेकिन बाबा का अलम लेके अब्बास ना आएंगे। वो वक्त हिला लाया जब अश्क सकीना के कहते ते सकीना से अब्बास ना आएंगे। कह दो ये सकीना से अब्बास ना आएंगे। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व शफ़ीअना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़िहि इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस स्वादिक़ीन। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावत भेदे मोहम्मद। हज़रत गिरामी क़द्र इरशाद अक़दस इलाही है कि अल्लाह के नज़दीक दीन बस दीन इस्लाम है। इस आय मुबारका के ज़ेल में मुसलसल गुफ्तगू जारी और सारी है। बात आज अपने चौथे मरहले में है। कल तक मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल ने जब अल्लाह से नासिर व मददगार मांगा तो अल्लाह ने अपने घर से उन्हें नासिर व मददगार दिया भी। उसने ज़ुलअशीरा में नुसरत का वादा किया और ज़ुलअशीरा से फिर नासिर रसूल रसूल के साथ साथ रहा। थोड़ी सी तारीख़ आगे बढ़ती है और बात मुकम्मल हो जाएगी। कल तक की गुफ्तगू आपके अज़हान में होगी कि मौला अली इस दुनिया में नासिर रसूल बन के आए थे और आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। मैंने अभी अर्ज़ किया कि ज़ुलअशीरा में मौला अली ने नुसरत रसूल का वादा किया, क्योंकि रसूल कह चुके थे कि जो मेरी इस काम में मदद करेगा वो मेरा भाई भी होगा, मेरा जानशीन भी होगा,
मेरे बाद मेरा खलीफा भी होगा। लिहाजा मौला अली ने दावे वादा किया और नुसरत के लिए हामी भरी। अब तारीख़ कहती है कि सिलसिला चलता रहा और ज़ुलअशीरा के बाद क्योंकि ऐलान इस्लाम भी हो चुका था, लिहाजा लोग जुग दर जुग मुसलमान होना शुरू हुए और जब मुसलमान होने लगे तो कुफ्र लरज़ने लगा, इसलिए कि उसे ख़तरा हुआ कि ये लोग पूरी दुनिया में इस्लाम को फैला के मानेंगे। तो अब तारीख़ कहती है कि पैगंबर के सामने दौलत पेश की गई कि आप इसको रोक दीजिए और चाहे जितनी दौलत ले लीजिए, आप हुकूमत ले लीजिए, दौलत ले लीजिए, मगर इसका प्रचार न कीजिए, यानी अल्लाह को एक न मनवाइए। हम जिसे मान रहे हैं उसे मानने दीजिए। क्यों? इसलिए कि कुफ़ार जिन्हें मान रहे थे वो ना बोलना जानते थे ना सुनना जानते थे। देखिए, वो जिन्हें मान रहे थे ना वो बोलना जानते हैं न सुनना जानते हैं, तो ये जो भी अमल अंजाम देंगे वो खामोशी से देखते भी रहेंगे और ना कुछ टोकेंगे ना कुछ सुनेंगे और ये अपना काम करते रहेंगे। लिहाजा अब जिसको मानने की बारी आई है वो हर मंजिल पर अपना हुक्म नाफिज कर चुका है, लिहाजा हर कदम पर एक हुक्म है उसका। अब तारीख़ कहती है कि कुफ़ार मौला अली के भी दुश्मन हुए और रसूलुल्लाह के भी दुश्मन हुए, क्योंकि रसूल के बचाने वाले हैं मौला अली। हर कदम पर बचाया है जिसने वो है मौला अली की ज़ात। इस दावत के बाद जब रसूल घर से निकलते थे तो लोग उन्हें साहिर व मजनून कहते थे। ये बात मैं कल अर्ज़ कर चुका हूँ। वो नबी जिसकी नुसरत का वादा किया उस पर न जाने कितने कैसे कैसे इल्ज़ामात और कैसी कैसी बातें कही गई। कल मैंने एक एतराज़ का जवाब दिया था कि सही बुखारी में भी ये लिखा है कि माज़अल्लाह नबी की 3 नमाज़ें क़ज़ा हैं। अगर नबी की 3 नमाज़ें क़ज़ा हैं और मौला अली वो नासिर रसूल हैं जिन्होंने यहाँ पर भी नुसरत की, बताया कि जब मेरे रहते हुए पहली क़ज़ा हुई तो 3 तो बहुत दूर की बात है। देखिए, इसे तवज्जो के साथ सुनिए। मेरे रहते हुए जब पहली ना क़ज़ा हुई तो 3 तो बहुत दूर की बात है। अब इसके बाद की जो तारीख़ है उस तक मैं बात को ले जाना चाहता हूँ, ये क्योंकि इशारे करना इसलिए ज़रूरी थे कि मेरी बात कल से मरबूत हो जाए। तारीख़ बताती है कि अब मौला अली साथ साथ हैं, जहाँ रसूल जाते हैं वहाँ मौला अली हैं, जहाँ मौला अली हैं वहाँ रसूल हैं। क्योंकि इस्लाम का चर्चा होने लगा और इस्लाम गालिब आने लगा और कुफ्र कमज़ोर पड़ने लगा, तो अब उन्होंने रसूल की जान पर ख़तरा मंडराने लगा। क्योंकि अब जब इस्लाम फैला और कुफ़ार कमज़ोरी महसूस करने लगे तो इसमें रसूल की जान को ख़तरा महसूस हुआ। तो अब तारीख़ बताती है कि हुक्म इलाही हुआ कि अब आप मक्के में नहीं रहिए बल्कि मदीने हिजरत कर जाइए। देखिए, महसूस कीजिए मैं जो तारीख़ दोहरा रहा हूँ। अब आप मक्के में ना रहिए बल्कि मक्के से मदीने हिजरत कर जाइए और अपनी जगह अली को सुला दीजिए। देखिए, अपनी जगह मौला अली को सुला दीजिए। तारीख़ ये कहती है
कि रसूल ने हुक्म इलाही पर अमल किया और मौला अली को बुलाया और बुला के कहा कि अल्लाह का ये हुक्म है कि मैं मक्के से मदीने हिजरत कर जाऊं और तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा या रसूल अल्लाह, ये जो अभी अभी पक्के पक्के मुसलमान हुए हैं, बा ईमान सहाबा जो अभी अभी आप पर ईमान लाए हैं, जो अभी अभी मुसलमान हुए हैं, कलमा पढ़ा है, उनमें से किसी एक से कह दीजिए कि बिस्तर पर सो जाओ, मेरी जगह सो जाओ, क्योंकि मेरी जान को खतरा है, इसलिए मैं मक्के से मदीने हिजरत कर जाऊं। तो शायद पैगंबर जवाब दें कि नादान ये कैसी बातें करते हो, जब ये जागते हुए मैदान में ना ठहरे तो यहां तो सोने की बात है। अब जुमला सुनिए अज़ीज़ाने गिरामी, शायद पैगंबर का जवाब आए कि जहां किसी की जान लेना थी, जब ये वहां ना ठहरे तो जहां खुद अपनी जान देना है वहां कहां ठहर जाएंगे। सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद, वहां कैसे ये सोचे। लिहाजा मौला अली को बुलाया और बुला के कहा अली अब तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ। मौला अली को बुला के कहा कि तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ। मौला अली ने एक ही सवाल किया, या रसूल अल्लाह, क्या मेरे सो रहने से आपकी जान बच जाएगी? अब यह दुनिया की एक मिसाल है, इंसान को न जाने किससे मोहब्बत होती है, मगर मोहब्बत का तकाजा यह है कि आदमी अपने मुहिब को बचाने की कोशिश करता है। अगर मुझे किसी से मोहब्बत है और वो किसी ख़तरे में है तो मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा कि नहीं करूंगा? क्योंकि नबी को मालूम था कि यहां जान का खतरा है, फिर भी मौला अली से कह रहे हैं तुम सो जाओ। अगर कोई दुनिया का दोस्त होता तो पलट के यही कहता अच्छी दोस्ती निभा रहे हैं, खुद तो बच के निकल रहे हैं, मुझे फंसा के जा रहे हैं। भाई मैदान में या आज घर में, मैं अपने घर में हूं और कोई मुझे फोन करके कहे कि आज रात को मैं आपको कत्ल कर दूंगा, गोली मार दूंगा, और मैं अपने सबसे अजीज दोस्त को बुला के कहूं कि आज फला का फोन आया था और कहा कि आज रात में मैं आपको गोली मार दूंगा, मैं यहां से चला जा रहा हूं लखनऊ से, आप मेरे घर में रह जाइए। वो हाथ जोड़ के कहेंगे भाई मुझे माफ कीजिएगा, खुद तो जा रहे हैं, मुझे फंसा के जा रहे हैं। ये कैसी दोस्ती है भाई? यही मामला है, क्योंकि ये इंसान मजबूर की बात है, वहां मुख्तारे कायनात की बात है। या लफ्ज बदल के कहूं, ये मसनवी मोहब्बत की बात है, वो हकीकी मोहब्बत की बात थी। लिहाजा क्योंकि अली नुसरत रसूल का वादा जुलअशीरा में कर चुके थे, लिहाजा अब सो के भी नुसरत रसूल करना अली का फरीजा था। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले यादा, सो के नुसरत रसूल करना अली का फरीजा था। तारीख बताती है कि बिस्तर पर अली सोए और मोहम्मद अरबी ने मक्के से मदीने हिजरत की। मक्के से मदीने हिजरत की। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ कि नबी बैक डोर से गए हों। नबी बैक डोर से नहीं गए कि घर के पीछे कोई दरवाजा और उससे निकल गए हों। तारीख बताती है कि नबी सबके बीच से निकले,
मगर मशीयत ने सबकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि कोई मोहम्मद को देख नहीं पाया। बस तवज्जो चाहता हूं एक एक आदमी की, मोहम्मद को सब नहीं देख पाए क्योंकि मशीयत ने सबकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। मोहम्मद सबके बीच से निकले। लीजिए, हमारी समझ में आया कि मोहम्मद की एक शान ये भी होती है कि वो मजमे के बीच से निकल जाता है और पता भी नहीं चलने पाता है। चाहे कल का मोहम्मद हो, चाहे आज का मोहम्मद हो। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे बेहतर सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। महसूस किया एक शान मोहम्मद की ये भी है कि वह मजमे के बीच रहता है मगर मजमे को नजर नहीं आता, क्योंकि मशीयत आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देती है, ऐसा पर्दा। इज़ान गिरामी, और फिर मोहम्मद अरबी निकले। अब तारीख बताती है कि जब मोहम्मद अरबी निकले और मौला अली बिस्तर नबी पर सोए। अच्छा, ये बताइए कि जो इंसान सोता है उससे सुबह उठ के पूछे कि तुम किस करवट सोए थे, दाहिनी करवट सोए थे या बाईं करवट सोए थे या सीधे चित लेटे हुए थे, तो कहेगा भाई ये तो नहीं बता सकता, अपने सोने का हाल नहीं बता सकता। तो जब इंसान अपने सोने का हाल नहीं बता सकता तो फिर दूसरा जैसे सोया हो, तवज्जो चाह रहा हूं एक एक, दूसरा सोया हो तो फिर क्या मंजिल होगी। तारीख कहती है अली ऐसे सोए कि दुश्मन समझता रहा मोहम्मद सो रहे हैं। दुश्मन ये समझता रहा कि मोहम्मद सो रहे हैं। यहां अपनों का हाल नहीं मालूम या अपने बारे में नहीं बता सकते कि कैसे सोए थे रात में सुबह उठ के, मगर तारीख कहती है अली ऐसे सोए जैसे मोहम्मद सोते थे। जर्रा बराबर भी फर्क नहीं हुआ। अगर जर्रा बराबर भी फर्क होता तो दुश्मन हमला कर देता, दुश्मन हमला कर सकता था, मगर नबी ने अली को अपनी जगह सुलाया और अली इतने इत्मीनान से सोए, बिल्कुल वैसे सोए जैसे मोहम्मद सोते थे। देखिए, जैसे मोहम्मद सोते थे वैसे मौला अली सोए। देखिए, वैसे मौला अली सोए, जर्रा बराबर भी फर्क नहीं हुआ। अरे फर्क होता भी कैसे, इसलिए कि एक ही नूर के तो दो टुकड़े हैं, जो शान इनकी है वही शान इनकी भी होगी। जो शान इनकी है वही शान इनकी होगी, फर्क नहीं है। एक ही नूर के दो टुकड़े हैं, जो इनकी मंजिलत है वही इनकी मंजिलत है, जो इनके कमालात हैं वही इनके कमालात हैं। और अब मौला अली बहुत इत्मीनान से सोए। सुनिए अज़ीज़ान गिरामी, इतने इत्मीनान से सोए कि खरीदार ने गुजर के कहा कि सोना बेचोगे, क्योंकि खरा सोना था तो जौहरी ने परख लिया। अज़ीज़ान गिरामी, मैं रुक के यहाँ पर पढ़ूंगा अभी, लेकिन कुछ बातें और सुनते चलिए, इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। इत्मीनान से मौला अली सोए। हमने जब ये कहा तो दुश्मन त्योरिया चढ़ा के हमसे पूछा, आप ये कैसे कह सकते हैं कि अली को इत्मीनान की नींद आ गई? इसलिए कि जहां नंगी तलवारें हों वहां अली को नींद कैसे आ सकती है? कोई नहीं सो सकता, और अली को नींद कैसे आ गई?
अब जुमला है, चाहे जैसे सुनिएगा। अली को इत्मीनान की नींद आ कैसे गई? जमाने ने हमसे सवाल किया कि अली को इत्मीनान की नींद आ कैसे गई? क्योंकि नंगी तलवारें थी, मालूम था कि बाहर खतरा है, जान पर बनी है, मगर वो इत्मीनान की नींद सो रहे थे। तो नींद आ कैसे गई? एक मसला ये, एक मसला और सुनते चलिए। जब ये दोनों बातें मिलाऊंगा तो नतीजे तक बात पहुंच जाएगी। एक इंसान है जिसे 7 बजे शब को सोने की आदत है। 7 बजे सूरज गुरूब हुआ, खाना वाना खाया और सो गया, ये उसके रूटीन में। आप उससे कहिए कि आज तुम्हें 2 बजे रात में सोना है, उसे गश प गश आना शुरू हो जाएंगे। बैठा होगा तो सोते में गिर रहा होगा, आंखें बंद कर रहा होगा। और जो 2 बजे रात में सोने का आदि, उससे 7 बजे कहिए सो जाओ। जो 2 बजे रात में सोता है उससे कहिए कि तुम रात में आज 7 बजे सो जाओ। बिस्तर पर करवटें बदलता रहेगा, उसे नींद नहीं आ सकती है। तारीख कहती है कि अली की जिंदगी रात में ऐसे बसर होती थी कि यतीमों तक रिज़्क़ पहुंचाते थे, इबादत इलाही अंजाम देते थे। तो जो अली रातों को सोता नहीं था, वो इतने इत्मीनान की नींद सो कैसे गया? सवाल था नुसरत रसूल का, इसलिए अली सोए। है तवज्जो चाह रहा हो, क्योंकि सवाल था नुसरत रसूल का, इसलिए मौला अली इत्मीनान से सोए। इत्मीनान से मौला अली सोए क्योंकि सवाल था नुसरत रसूल का, नुसरत रसूल का सवाल था, इसलिए मौला अली इत्मीनान से सोए। और उन्हें मालूम था कि जान का खतरा है, फिर भी इत्मीनान से सोए। मैं इस मंजिल पर सरकार अबू तालिब की अज़मतों को सलाम करूं, इसलिए कि अबू तालिब ने अली को बचपने से तलवारों में सोने का आदी बना रखा है। सलावत पढ़ने मोहम्मद वाले मौला अली को तलवारों में बचपने से सोने का आदी बना रखा। तो जो बचपने से तलवारों में सो रहा हो, उसे जवानी में तलवार का क्या खौफ होगा? तारीख कहती है कि बहुत इत्मीनान से सोए, और जब सुबह हुई तो वो जो अपने बुजुर्गों की रविश पर चल रहे थे, वो दीवारें फांद फांद के आए। और अब तारीख कहती है कि उनके और मौला अली के दरमियान 3 पर्दे हायल थे। एक दीवार का पर्दा, एक चादर का पर्दा, एक नूर अली का पर्दा। अल्लाह अकबर। इसे सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी। जो लोग बाहर खड़े थे, दुश्मन तलवारें लिए हुए, उनके और मौला अली के दरमियान 3 पर्दे थे। 3 पर्दे। पहला पर्दा दीवार का पर्दा, दूसरा चादर का पर्दा, तीसरा नूर का पर्दा। जब दीवारें फांदी तो एक पर्दा हटा, आगे बढ़ के चादर हटाई तो दूसरा पर्दा हटा, क्योंकि सामने थे अली, तो एक नूर का हल्का सा पर्दा हटा ताकि ज़ियारत हो जाए।
यानी समझ में आया कि अली का दीदार जब ही होता है जब 3 पर्दे सामने से हटा दिए जाते हैं। सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली का दीदार जब ही मुमकिन है कि जब सामने से 3 पर्दे हटा दिए जाए। और अब इसके बाद की तारीख है, 3 पर्दे हटा दिए गए। एक ने आगे बढ़ के कहा कि अली, मोहम्मद कहाँ है? अली, मोहम्मद कहाँ है? क्योंकि जरा सी आवाज ऊंची हुई तो मेरा मौला ने भी उसी अंदाज में कहा, क्या मेरे हवाले कर गए थे जो मुझसे पूछ रहे हो? क्या मेरे हवाले कर गए थे जो मुझसे पूछ रहे हो? क्या मेरे हवाले कर गए थे जो मुझसे पूछ रहे हो? हाय हाय। उसने इसके बाद तारीख कहती है जरा सा और ऊंची आवाज की कि नहीं तुम्हें मालूम है अली कहाँ है? अली के सामने जरा सा लहजा बुलंद किया। अली ने लेटे लेटे एक तमाचा रसीद किया। एक तमाचा उसके पड़ा। अब तारीख में 2 तमाचे हैं अली के। 2 तमाचे, एक बचपने में अली ने मारा, एक जवानी में अली ने तमाचा मारा। एक अबू लहब के मारा, जवानी में अबू जहल का तमाचा मारा। यानी अली का जब भी झगड़ा हुआ तो अबू ही से हुआ है। तवज्जो चाह रहा है, इसलिए कि जितने अबू हैं उनके गले से अली उतरते ही नहीं है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है अज़ीज़ान किराम, जितने अबू हैं उनके गले से अली नहीं उतर सकते। तारीख में 2 तमाचे हैं अली के, एक बचपने का तमाचा, एक जवानी का तमाचा। जो बचपने में मारा उसकी शिद्दत भी मुझे नहीं मालूम, क्या बात, और जो जवानी में मारा उसकी भी शिद्दत मुझे नहीं मालूम। मगर खुदा करवट करवट जन्नत नसीब करे अल्लामा नसीम अमरोहवी को। क्या 2 मिसरे कह दिए बचपने की अक्कासी की। वो फरमाते हैं कि वो दस्ते चप की ज़र्ब, वो मुंह बस सिफात का, बचपन में ये भी खेलता एक बाएं हाथ का। बचपन में ये भी खेल था एक बाएं हाथ का। और फिर अब जो जवानी में अली ने तमाचा मारा तो वो है अबू जहल के रुखसार पर। मुझे नहीं मालूम उसकी शिद्दत कितनी थी। फिर खुदा करवट करवट जन्नत नसीब करे अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब को। क्या खूबसूरत जुमला कह दिया। वो फरमाते हैं कि इतनी शिद्दत थी तमाचे में कि अबू इधर आ गया और जहल इधर हो गया। धन्यवाद महोदय मोहम्मद वाले। ये है अली की। क्योंकि अली इसलिए सोए कि नुसरत रसूल करना थी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अली जागेंगे तो नुसरत रसूल के लिए, बेशक। अली सोएंगे तो नुसरत रसूल के लिए। वाह वाह वाह। और अब इनकी विला जिसके दिल में होगी वो भी नुसरत दीन करने वाला होगा। इनकी विला अल्लाह अकबर सबके दिल में नहीं आती है। जिसे थोड़ा सा भी इरफान होता है उसके दिल में इनकी विलायत बसती है। यही सबब है कि जब
हुर ने इमाम की लजा में फरस पर हाथ डाला तो इमाम ने फरमाया कि हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। अगर हुर को मारिफत न होती तो पलट के ये ना कहते सुभान अल्लाह कि आका अगर ये जुमला किसी और ने कहा होता तो पलट के यही कहता, मगर आपकी माँ फातिमा ज़हरा है। बेशक यानी निगाहों में अज़मत अहले बैत थी, अज़मत शहज़ादी। बाज़ीज़ान गिरामी, आज एक मेहमान का मातम है। उस मेहमान का मातम है जिसका हुसैन को इंतज़ार था। आप चांद रात से रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं। तीसरी मुहर्रम का सूरज गुरूब हो चुका है। तेज़ी से दिन गुजरते जा रहे हैं, मोमिनीन के दिल बेकरार हैं। भाईजान गिरामी, चंद जुमले और मजलिस तमाम हो जाएगी। वह और कि जो पहली को मिले थे तो आका ने सैराब किया था। आज जब हुर आ रहे हैं तो आका के खैमों में पानी नहीं है। शब आशूर हुर अपने खैमे में बेचैन है, बेकरार। खाना लगाया गया तो उठ के दूसरी तरफ चले गए, बेकरार थे, बेचैन थे। बेटे ने पूछा, बाबा खैरियत तो है? बेटे का बाजू पकड़ के पुश्ते खैमा पा है और कहा, बेटा कोई आवाज़ आ रही है? कहाँ बाबा, कोई आवाज़ें आ रही हैं। कहा, गौर से सुनो क्या आवाज़ है। बेटे ने गौर से सुना तो आवाज़ आ रही थी, अल्लाह शाय प्यास हमें मारे डालती। और ने आवाज़ दी, बेटा आज हुसैन के बच्चे हमारे सबब प्यासे हैं। अगर हुसैन हमारे लश्कर को सैराब न करते तो आज हुसैन के खैमे में पानी होता। कहा, बाबा फिर क्या इरादा है? कि जब मुझे जन्नत आवाज़ दे रही है तो अब मैं जन्नत की तरफ जाना चाहता हूँ। लीजिए, हुर चलने लगे। बेटा साथ में है, भाई साथ में हुआ, गुलाम साथ में है। कुछ कदम चले थे कि बेटे को बुला के कहा कि मेरे हाथों को बांध दो, मेरी आंखों पर पट्टी बांध दो, ऐसे ले चलो जैसे कोई कैदी आका के सामने ले जाया जाता। ऐसे ले चलो जैसे कोई मुजरिम ले जाया जाता है। और बेटा जो होता जाए वो मुझे बताते जाना। तारीख कहती है कि हुर का बेटा साथ साथ है, काफिला चल रहा है। 2 कदम बढ़े थे कि बेटे ने कहा, अल्लाह अकबर। हुर ने तड़प के पूछा, मेरे लाल खैरियत तो है? ये सदाए तकबीर क्यों बुलंद की? का बाबा मैं देख रहा हूं कि अब्बास से अलमदार हमारे इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। फिर कुछ कदम चले, फिर बेटे ने सदाए तकबीर बुलंद की। का मेरे लाल अब क्या हुआ? का बाबा मैं देख रहा हूं हम शक्ल पैगंबर अली अकबर भी आ रहे हैं। हाँ कुछ दूर और चले, बेटे ने कहा अल्लाह अकबर। का अब क्या हुआ? का बाबा अब आका हुसैन खुद आ रहे हैं।
तारीख कहती है हुर ने अपने को गिराया, कदमों पर सर रख दिया, ए आका क्या मेरी खता भी माफ हो सकती है? हुर को उठा के कलेजे से लगाया, ए हुर मैंने भी माफ किया, मेरे खुदा ने भी माफ किया। हुर बैठो, हुर अब आए हो जब हुसैन गरीब हो गए। हुर बैठो। अज़ीज़ान गिरामी, मैं एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ और मजलिस सफा हो जाएगी, शायद मैं पढ़ ले जाऊं। हुर को बिठाया क्योंकि मेहमान था। एक मर्तबा मेरा आका उस खैमे में आया जिसमें बाली सकीना थी और बुला के कहा, बीबी मुझे मालूम है तुम 3 दिन से प्यासी हो, मगर तेरा बाबा एक गुजारिश लेकर आया है। बच्ची ने हाथों को जोड़ लिया, बाबा क्या गुजारिश है, क्या पैगाम है मेरे लिए? फरमाया, बेटी मेरा मेहमान बाहर आया है, मैं चाहता यह हूं कि जब तक मेरा मेहमान बैठा रहे कोई सदाए अला तशना बुलंद करे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मेहमान को शर्मिंदगी हो। आका ये कह के खैमे से निकले। हुर ने हाथों को जोड़ लिया, मौला बस अब मुझे मरने की इजाजत दे दो, ए मौला अब मुझे मरने की इजाजत दे दो। फरमाने लगे, हुर अभी अभी तो आए हो? कहा नहीं आका मुझे इजाजत मिली। तारीख कहती है कि सबसे पहले हुर ने अपने बेटे को भेजा मैदान में। बेटा आया, लड़ाई हुई, शेर का बेटा था, बहादुर का बेटा था, खूब जम के लड़ा, मगर कहाँ तक लड़ता, आखिर में वार हुआ। हुर का बेटा ज़मीन करबला में गिरा, आवाज दी, बाबा अदरिकनी। हुर लड़खड़ाते हुए चले। एक मर्तबा आवाज आई, हुर आहिस्ता आहिस्ता आओ। अब जो हुर करीब पहुंचे बेटे को तो क्या मंजर देखा, हुर के बेटे का सर आका हुसैन के जानू है। फरमाने लगे, आका ये क्या गजब कर दिया, कहीं आका गुलाम जादों के जनाजों पर आते हैं, आका वादे कहीं गुलाम के लाशों पर आया करते हैं। मेरे मौला ने फरमाया, हुर गजब मैंने नहीं किया, गजब तो तुमने कर दिया। कहीं ज़ईफ बाप जवान की मैयत पर आते हैं। मैं कहूँगा मौला हुर को तो समझा दिया, मगर उस वक्त क्या होगा जब अली अकबर एड़िया रगड़ रहे होंगे, आपकी तन्हाई होगी, कोई लाशा उठाने वाला न हो।